माफ़ी देने लायक ही उनका कर्तव्य नहीं है, इसलिए उनको जितनी से जितनी उनकी भर्त्सना करी जाए और आने वाले चुनाव में जो न सिर्फ दलित वर्ग बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नौजवान महिलाएं आगे बढ़कर इस सरकार को धूल चटाने का इंतजाम करें। मैं तो बताना चाहता हूं अमित शाह जी को, अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान ना लिखा होता तो अमित शाह जी आप गृह मंत्री नहीं होते। किन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, पहले पार्टी कार्यालय पे कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप लोग कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही रोक लिया गया। यूपी के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कलेक्ट्रेट से मिशन कंपाउंड में सपा कार्यालय तक भारी फोर्स है। अंदर पीडीए के नेता मीटिंग कर रहे हैं। सपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। बाबा साहब के अपमान की बात उठाते हुए संविधान की रक्षा पर चर्चा हो रहा है। इस बीच समाजवादी योजना सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चौकी चौराहा पहुंचकर धरना देने की कोशिश की है। उनके हाथ में भारत के संविधान बाबा साहब के पोस्टर थे और वो नारे लगा रहे थे। पुलिस उनमें से कुछ को रोड से खींचते हुए वाहन तक ले गई। भारी हंगामे के बीच हिरासत में लेने के बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया है। सपाइयों के कार्यालय में पुतला फूंकने के प्रयास की भी सूचना है, लेकिन वहां पुलिस पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि सपा के आंदोलन के दौरान कहां क्या चल रहा है। फोटो वीडियो फोटो करो फोटो। अरे मैं मुझसे राज भाई ने ये बदनाम कर रहा है। बना हुआ घूम रहा पत्रकार बोल ले लीजिए उसके सर, इसमें मालूम कौन सी आईडी बना लेता है। और क्या ज्ञापन देना है तो इसके लिए उपस्थित हुए हम सभी सम्मानित साथी। और बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे ज्यादा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर है। अच्छा दो बात ठीक है आप यार दो अरे छोड़ो ठीक आगे आप भी कुछ बता दीजिए। दुनिया के पूरे तमाम हिस्सों में जो बाबा साहब के प्रशंसक हैं, जो उनके मानने वाले, जो उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, वो सब खड़े हो जाएंगे। सरकार सबक ले और भविष्य में आगाह रहे। और ये काम अमित शाह जी का माफ़ी मांगने लायक नहीं है। उनको माफ़ी देने लायक ही उनका कर्तव्य नहीं है, इसलिए उनको जितनी से जितनी उनकी भर्त्सना करी जाए और आने वाले चुनाव में जो न सिर्फ दलित वर्ग बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नौजवान महिलाएं आगे बढ़कर इस सरकार को धूल चटाने का इंतजाम करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बोलते हुए देखा होगा,
मैं तो बताना चाहता हूँ अमित शाह जी को, अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान ना लिखा होता तो अमित शाह जी आप गृह मंत्री नहीं होते। उस संविधान की बदौलत गृह मंत्री बने हो और बाबा साहब को कोसने का काम करते हो। ये बरेली जनपद के लोग, चाहे पिछड़े हों, चाहे एससी के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, कोई आपको बख्शेंगे नहीं। और इनकी एकता आज दिखाई पड़ रही है। बरेली जनपद में पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सभी चौराहों पे हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यालय आने के लिए रोका गया, उसके बाद भी कार्यालय में पैर रखने की जगह नहीं बची। मैं बताना चाहता हूं, अभी तो शालीनता से हमारे नेता ने ज्ञापन देने के लिए कहा है। अगर जरा सा भी उग्र होने का आदेश हो गया तो बरेली जनपद में कोई गली बचेगी नहीं, सब गलियां भरी मिलेंगी। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। बाबा साहब पे जो टिप्पणी हुई ये बर्दाश्त से बाहर है। अध्यक्ष जी, टिप्पणी क्या की थी, थोड़ा बता दीजिए। टिप्पणी में क्या जिक्र किया? टिप्पणी में उन्होंने कहा था अंबेडकर जी के लिए कई बार अंबेडकर कहा और कहा इतने बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। मैं तो पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, आपने स्वर्ग देखा है क्या? कैसा होता है? हमने तो बाबा साहब को देखा है, बाबा साहब को पढ़ा है। बाबा साहब की वजह से आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बाबा साहब की वजह से अच्छे मकान बने हैं, बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से बरेली जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शिवचरण कश्यप जैसे लोग किसी नदी नाले किनारे मछली मारने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता यादव है। मैं समाजवादी जिला अध्यक्ष हूँ महिला सभा की। स्मिता जी चलिए वो आ गई हैं। क्या मांग ये है कि हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं गृह मंत्री जी का। उन्हें यही नहीं पता है कि वो संसद में जो बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं, और बोल रहे हैं कि भगवान है ये। हाँ, हम लोग के लिए वो भगवान ही है, और मुझे लगता है उन्होंने भी मान ही लिया है। जो जिस तरीके से उन्होंने भगवान 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 बोला है वो भी मान चुके हैं। और उसमें जो शिक्षा के जो नियम दे रखे हैं उसके तो वो विरुद्ध हैं ही। खुद भी शिक्षित, मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षित होंगे। और वो ये चाहते हैं कि हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, तो वो किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वो संविधान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो सब लोग हैं, और बहुत शर्म की बात है कि हमें उनके अधिकार के लिए हमें ये सब काम करना पड़ रहा है। मतलब इस्तीफा दो। और जो भी लोग नहीं मानेंगे उस चीज़ को, हम ये सब करेंगे और ज्ञापन देने भी जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये लोग रोक रहे हैं। देखिए, अभी एक इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। पहले पार्टी कार्यालय पे कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप लोग कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही रोक लिया गया। और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और मैं उपस्थित था और हम लोगों के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है। और ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित था, वो वहाँ द्वारा उचित माध्यम पहुँचा दिया जाएगा।